बताओ। बोल दे महाराज की। एक समय के अंदर बटमतवाड़ा सब काल का ग्रास उस नदी ने खाली के अंदर हो गई थी। बगडावतों को निपाजने के बाद में साधु माता को सोच होगा था। एक दिन साधु माता सूती हुई और वो जो विष्णु जी ने वचन भरे थे उन वचनों का एकदम सुमार करती हुई निद्रा के अंदर सो जाती। और रात्रि के समय स्वयं विष्णु आकाशवाणी करता है कि माता आओ, आज माला शेरी डूंगरी के अंदर कमाल फूल फाड़ के और मैं आपकी झोलियों में खेलने के लिए तैयार। और रात्रि के समय उठ करके साधु जब माला शेरी डूंगरी के पास जाते फाड़ करके पापड़ा कमल के फूल के अंदर खेलता हुआ देव जी आकर के झोलियों के अंदर खेल जाता है। जब देव महाराज झोलियों खेलता है तो साधु बड़े लाड चाव से लेकर के आती है और उसी टाइम उसी के बछेरा का भी जन्म हो जाता है। उनका बछेरा और देव जी को देख करके बड़ी प्रसन्न साधु जी हो जाती है। जब देव का जन्म गढ़ गोठों में होता है उसी टाइम राण शहर के अंदर उथल फुथल माचना शुरू हो जाता है। प्रातः काल घोड़ा दाना छोड़ देते हैं, हाथी घास छोड़ देते हैं। रात्रि के अंदर समस्त राव जी की रानी एक भी निद्रा के अंदर नहीं सोती। प्रातः काल उठ उठ करके सब आते हैं और आकर के सब नौकर फलाट फलाट करते हुए एक राव जी को बताते हैं। तो कैसे बताते हैं? सारो राण सर थर रागो छाणू छोड़ के घोड़ा सारो राण सर थर रागो छोड़ के घोड़ा सारो राण सर रागो छोड़ के घोड़ा या लेकर कर्मागत काज चली जोड़ा राव जी के आगो से बौछाड़ रानी बोली सुपना में मैंने आगो आड़ जंजाड़ और सुपना में वो राव जी या उठो सो बौछाड़ झंडा साथ से पड़ गया के वो गा देख कमाल और तू डोला सा दे में ये वो कराओ छोड़ा राव जीव चोड़ा दिन की रातर कुरडो कैया गयो या चीन लोक को नाथ अर जतन बना ले राव जी तुन मन की कह दूं बातर बाग बाग अलखारा दोनी जोड़ रया था हाथ अर राड सिर के माने जी को लाग गो मोड़ा या सारे राव जी लाग मोड़ा और आकर के बरबर में अपनी फलाट फलाट करते हैं कि महाराज आज राण शहर के अंदर अर्धरात्रि के अंदर सपने में सूती हुई रानियों को भी सपना में इतना विकराल रूप दिखाई दिया था
कि जब भी नेत्र में स्थिति थी, जिस टाइम एक चुड़ैल बहा करके आ रही थी, वो पकड़ पकड़ करके बच्चों और नर नारियों को खा रही थी। महाराज राव 700 झंडा भी तेरे उल्टे गिर गए हैं, घोड़ा ने दाना छोड़ दिया, आंखों ने घास छोड़ दिया, प्राण से तेरा थर्राट कर रहा है। एक काम कीजिए राव जी, इसका जतन बनाओ कि आज ऐसा कैसा पहुंचा राण शहर के अंदर पैदा हो गए। उसी टाइम अपने बुजुर्ग प्रहोतों को अपने पास बुलाता है, गुरु प्रहोतों को कहता है कि प्रहोतो, हे ब्राह्मण देवताओं, तुम बताओ कि मेरी राण शहर के अंदर किस प्रकार आज 12 साल के बाद में उत्पात पैदा हुआ है। जब उत्पात का जिक्र आता है, उसी टाइम पंडित अपने अपने पत्रों को खोल करके बैठते हैं। सब शर्मा रहे थे कि भाई राजाओं की उल्टी गति बताई जाती है, अगर जिस सच्ची बात कहता कदा अपना उठाकर कच्चा बच्चा को लूं मैं। उसी टाइम एक बूढ़ा बुजुर्ग प्रौत खड़ा होता है कि भाई राजा मार चा छोड़, मैं तो तेरे अन्न पानी खाऊं छू, मैं तो मेरा मन की सच्ची बात बताऊं। उसी टाइम पत्रा को खोलता है और खोल करके अरे राव को उसे देव जी के बारे में बताता है। तो कैसे बता रहा देखा ये जीव को गड गोठा में देवो वादेवो राजा का बतायो थारो, जीव को गड गोठा में देवो वादेवो राजा का बतायो बात तेरे जन की कर दे राज, राजा मन की सुन ले बात तेरे जन की कर दे राज, राजा मन की सुन ले बात तेरे जन की कर दे राज। वाथे 3 लोक को नाथ जेने सब जोड़े थे हाथ, वाथे 3 लोक को नाथ जेने सब जोड़े थे हाथ, वाथे 3 लोक को नाथ जेने सब जोड़े थे हाथ। राता रे कोट को आजे वो पाड़े देवो ताल बतायो थारो थारो गड गोठा में देवो देवो का बतायो थारो थारो गड गोठा में देवो देवो राजा का बतायो समय आवणी जानी थाने बात बता दूं शानी, राजा समय आवणी जानी थाने बात बता दूं शानी, राजा समय आवणी जानी थाने बात बता दूं शानी। ओरे वाचे नाथ बिनानी तड़के कर दे थे समतानी, राजा वाचे नाथ बिनानी तड़के कर दे थे समतानी, वाचे नाथ बिनानी तड़के कर दे थे समतानी। दुनिया ने देने वो राजा का बतायो थारो थारो रे का गाना मलियो जया देवो देवो राजा का बतायो थारो थारो रे का गाना मलियो जया देवो देवो राजा का करड़ाई अब जन म्यू थे वारु गराई, तेरी लागी थे करड़ाई अब जन म्यू थे वारु गराई, तेरी लागी थे करड़ाई जन म्यू थे वारु गराई। जग में ऐसी थे सकड़ाई सारी दुनिया कहती आई, जग में ऐसी थे सकड़ाई सारी दुनिया कहती आई, जग में ऐसी थे सकड़ाई सारी दुनिया कहती आई। गाड़ी बोल डाको वाथ शेरो राजा का बतायो थारो जन मलियो जया देवो देवो राजा का बतायो थारो थारो जन मलियो जया देवो देवो राजा का बतायो।
ठाट राजा सिर पर दर्द खाट वो दो जन्म ठाटे ठाट राजा सिर पर दर्द खाट वो दो जन्म ठाटे ठाट राजा सिर पर दर्द खाट ऐसी देख तड़ावट पाट जानी गट गंगा को घाट ऐसी देख तड़ावट पाट गण गट गंगा को घाट ऐसी देख तड़ावट पाट गण गट गंगा को घाट फिर क्या हुआ और विनाशी सवा गयो छो बतायो छोरा ने ओ ने ओ काल बतायो तेरो तेरो रे का जन्म दियो तेरे जतन बनाए राजा यतना कर पुगाए तू देवा का जतन बनाए राजा यतना कर पुगाए तू देवा का जतन बनाए बालक छोटो सो मरवाए पाछे निर्भय तू सो जाए बालक छोटो सो मरवाए पाछे निर्भय तू सो जाए बालक छोटो सो मरवाए पाछे निर्भय तू सो जाए साजो बढ़त को आटे बतारो तारो तारो रे का जन्म दियो दे ओ दे ओ राजा बतारो तारो तारो रे का जन्म दियो दे ओ दे ओ राजा बतारो तारो और बूढ़ा ब्राह्मण खड़ा होकर के राजा के सामने बोलो राजा पहली भैथा राजा अग्नि पवन जल इनकी उल्टी रीत बच के चाहिए परशुराम ये कम की राखी प्रीत ये राजा भय था मुझे कि बार राजाओं की मति उल्टी होती है जो कि अगन जल ये सब विपरीत चलते बात जय मन की बात कदर राजा उठाकर तेरा कच्चा बच्चा को लू मई महाराज जब से जन्म लिया है दादो परदादो तेरो अन्न पानी खाता मेरे से तो झूठ है को बोली जाए ये महाराज गटगोठों के अंदर एक उदा देव साधु माता की झोलिया में आकर के खेला है जैसे उदा देव आकर के झोलियों में खेला है अब उसी टाइम तेरी रान से थर्राट करना शुरू कर दिया महाराज एक काम कीजिए आप उदा देव का किसी भी प्रकार जतन कराओ उस बालक को मरवाऊंगा तो तेरी राता कोट आबाद न रहे कर देखो पनिया डाल उसी टाइम पूरे राता कोट को एकत्रित करता है सारी फौज को कि कोई भी बलवान उठ करके जाओ और गटगोठों के अंदर उस उदा देव जन्म लिया है उसको मार करके आओ आज मार करके आ जाओगा मुंह मांगी इनाम उसको उसी टाइम एक दूती नाम की राक्षसी खड़ी होती है कि महाराज अगर आपकी अनुमति हो तो उस उदा देव को मैं मार करके आ सकती जहर के स्तन लगा करके दूती नाम की राक्षसी चलती है और जहां साडू जी अपने उदा देव को खिला रही थी उसी के पास जाकर के पहुंच जाती है दूर से ही पल्लो लेकर आरी जरा साडू जी के मन में भयो करो रांड पकड़ा होता है तो कदे बाण को बताए आज अतना दिन बाद को पल्लो ले रे आरी उसी टाइम वो रोती बिलकती उनके पास आती है देव महाराज जो उसकी जोड़े में खेल रहा था साडू जी की गोदी में उसको अपनी गोदी में लेती है साडू जी बोली जी मैं तो को जानी ना थम कुड़छोर कैडा चार करा आई खोल करके अपने मन में पाप रखती है खोल करके भेद बताती है तो कैसे बता खोल खोल सात समुद्रा आगवा पेरो तो बोध सवाई को आगाज सात समुद्रा आगवा पेरो बोध सवाई को आगाज सात समुद्रा आगवा पेरो बोध सवाई को जब से ब्याही जब से को पैर देखो नार मुंडो देखो ना दादा भाई को आधा हम साथ समंदर आ गया तो सवाए को रे आधा साथ समंदर आ गया तो सवाए को रे आधा मान कया
की साडू बगड़ा बता के एक बता दिया बानर अनजाना ने ये साडू तू क्यों देरी छाछा और सात समदरा पर ब्याजी रखे देख पुज सो ठाण बोझ बैठ तो चौतरा पर सुन मुछाने ठाण और सारो लियो छो आकर आरवा तीन लोक का सुन रुगरा सात समंदर गया पैरो बोझ सवाए गोर राज सात समंदर गया पैरो बोझ सवाए गोर राज सारो लियो छो बोझर तीन लोक का शुद्ध रुगरा सात समंदर गया पैरो बोझ सवाए गोर राज सात समंदर गया पैरो बोझ सवाए गोर राज पतो पड़ो मतवाड़ा गया चीन खारी के खाल डाटोड़ी मेरी बोझाई दिल की नहीं डटी छी झाल और छतरी छा बगड़ावत कैया मंडरा गोच काल झूठा फे पटा कर सुर ज्ञानी झूठा नेतर कररी लाल और मुंडो को ना देख गया अरे आज उनकी माँ की वो जाए सात समंदर गया बोझ सवाए गोर राज सात समंदर गया पैरो बोझ सवाए गोर राज कुण डाट गोकाल जोर मतवाड़ा की माँ की वो जाए सात समंदर गया पैरो बोझ सवाए गोर राज सात समंदर गया पैरो बोझ सवाए गोर राज शामुख से पूरण निरबीरा सुन ले रे रोता सर मामुख मतवाड़ा को तू सुंदर कर इतिहास और सतगुरु सूरज बान जी का रहूं चरण को दासर तीन लोक का नाथ की अमन देख बता दी आस और आज आस रोली और छड़ियारी बोली आकर खुद बोझाए सात समंदर गया पैरो बोझ सवाए गोर राज सात समंदर गया पैरो बोझ सवाए गोर राज सारो लियो जो बोझर तीन लोक का खुदो रुगरा सात समंदर गया पैरो बोझ सवाए गोर राज सात समंदर गया पैरो बोझ सवाए गोर राज और मन में पाप भरती दूती नाम की राक्षसी आकर कहती बोझाई काफी वर्ष हो गए थे तू तो जरा आनी जानी में कोई उसमें भी कलोती भानुन बड़ बतवाड़ा के एक ही बड़ा दे दाजा क्या था भोजने सात समुद्रा पार पटकती मैंने तो मालूम भी काल पिड़ो छो अथवा मेरला भाई भी उस मीठा मतवाड़ा भी जाकर राम का प्यारा होएगा छाती को डटरी ना बोझाई आज बता कहीं सबर करूंगी उनके पीछे तो कोई ना ले और पानी देवा भी कोई बच्चों बताओ बस जब से जिक्र सुनू समय तो अन्न पानी तक ना खाए उसी टाइम साडू जी खड़ी खड़ी सोच रही थी कब बोझ तुमको बताए ना मारे कोई जामन जाए भान भी लेकिन वो छल कपट से साडू जी को एकदम बैला फसला लेती है बात सुन लिए बोझाई और बात कहूंगी तान अरे जंदाड़े भगत सवाई और राव जी मिले छा जंदाड़े एक खुश हो जाए राव जी की मेरे वही दिन भी आज से पगड़ी बदले भाई छा और आज वही देख बैर पड़ा थी न मैंने बहुत से ज्यादा राव जी भी मंगा चुंगाई कर फुकर जब साडू जी समझ गई वास्तव में मतवाड़ो उसकी भोज की भान है बोली एक काम करो आज भाई जी मना दुख पाओ थारा ही छोड़ो उनको बहुत सवाई को है मेरे जोड़िया खेलो से उनको गीगलो से या थारो दे दा जो करो बहुत से भी ज्यादा ऐक ना थारो दे दा जो करवा छल कपट से देव जी को गोदी में लेती है और साडू जी जब अंदर जाती है उसी टाइम जहर के स्तन देव जी के मुंह में दे देती है।
बताया जाता है कि देव जब जहर का स्तर मुंह में लेता है, खींच करके अपने दांतों को दबाता है, दो हाथ को एक वो बढ़ा देती सुरज्ञानी। जब चीख मारती है और वो देव हंसता है तो देव के हंसते ही वो राक्षसी उसको छोड़ देती है, वापिस अपने प्राण बचा करके बाहर करके आ जाती है। राव को आकर बोले राव जी मेरो काबू तो वापिस जब आती है, राव जी फिर घबरा जाता है। घबराते हुए 5 ब्राह्मण उसी टाइम तैयार हो जाते हैं कि हम जाएंगे और देव जी को खत्म करके आएंगे। 5 ब्राह्मण चल करके उद्गत गोठों में आते हैं। साधु जी जहाँ बैठी हुई थी वो आते हुए ब्राह्मणों को देख करके यथायोग पूजन और सत्कार करती है। आओ ब्राह्मणों बैठो, अरे मन की कह दो बात, कई दिन गट गोठा में आज और आज खाओगा तुम मीठा भर के वहां। बोले आओ ब्राह्मण देवताओं और बैठ करके मीठा भोजन करिए और आज मंथन की बातें बताइए। आज कैसे आना होगा आपका? बोले साधु जी सुनी से तेरे बूदो देव जोड़िया खेल बाय को के नाव से कैसी घड़ी में जन्म लियो से लेख संस्कार मिलावा, हम तो चाल कर गट गोठा में ही आया था। लेकिन एक काम कीजिए, आप तो पहले एक जल की झाड़ी लेकर के आओ, जो हीरादासी बाकर टोकरी ठहरी। उसी टाइम एक ब्राह्मण चित्र कह रहा था, बोलो ना साधु जी अगर जब तू नहीं लाएगी जल तो हम तेरे ने तो यहाँ भात खाएंगे, मीठा भोजन करेंगे और न किसी के हाथ का पानी। साधु जी के मन में जरूर फर्क आता है, लेकिन अपने पुत्र की तरफ देखती हुई जल की झाड़ी उठा करके चल देती है। पीछे से 5 ब्राह्मण बतलाते हैं तो कैसे वापस आकर के देखेगी घड़ियाली पनिया। अरे देखा या कशो बतायो 3 लोक करतार, धन माया वार अव पाच देवो अपरम पहारे। अरे देव ने मारा अंगर राव जी को कमल खिले गो रे तो माया देख देरो मन बोलो ऐसो तो मोको नारे तो मिले गो तो माया देख देरो मन बोला ऐसो तो मोको नारे तो मिले गो तो माया देव ने मारा अंगर राव जी को कमल खिले गो तो माया देख देरो मन बोला ऐसो तो मोको नारे तो मिले गो तो माया देख देरो मन बोला ऐसो तो मोको नारे तो मिले गो तो माया। और एक ब्राह्मण बोलो के पहले नंबर दाऊर शक्ति को बलवान देव ने झटपट मार आऊर। अर कैसो तेरो देव के कन्हई घबराऊर मार करा आई देव ने फिर राता कोट में जाऊं। अर देव ने मारूंगो ऊंडी ने मन राव को आदो राज तो मिले गो रे पाछू देख देनो मन बोला जो तो मोको नारे तो मिले गो पाछू देख देनो मन बोला जो तो मोको नारे तो मिले गो पाछू। और देव ने मारूंगो राव को सुरज्ञानी के जया दो राज तो मिले गो रे पाछू माया देख देनो मन बोला जो तो मोको नारे तो मिले गो पाछू देख देनो मन बोला जो तो मोको नारे तो मिले गो पाछू। और उठ ब्राह्मण
चालो देव की अपरम पारची माया कते खिला दे धूप कते वा खिलवा दे छाया अर पालना में इज करके वैसन देव खिलता पाया ऊनी ने जब से नाग की अंबर जितनी छाया और न्यू सोचे छो वो हरि राम सरपंच देव मार दार कैया मारा नरक मिले गोरे फातू छोरा दे गदिलो मन बोले जो तो कोला है तो मिले गो फातू छोरा दे गदिलो मन बोले जो तो कोला है तो मिले गो फातू पामन सोच देव मार दापन सरप देखता देव में से को ना तो मारे गोरे फातू छोरा दे गदिलो मन बोले जो तो कोला है तो मिले गो फातू छोरा दे गदिलो मन बोले जो तो कोला है तो मिले गो फातू उलिया देखा बामन की दुख पारी चीज जानर नहीं मरे गो पालना में तीन लोक भगवान और दो दिन की जिंदगानी अब तू सोच समझ न सानर शुद्ध शब्द ने लाल चंद बोलिए सतगुरु कहता सूरज बहान और दो दिन की जिंदगानी मिलबो जे के चले गोरे फातू छोरा दे गदिलो मन बोले जो तो कोला है तो मिले गो फातू छोरा दे गदिलो मन बोले जो तो कोला है तो मिले गो फातू शुद्ध शब्द ने बोलिए रमामु को तो सूरग मिले गोरे फातू छोरा दे गदिलो मन बोले जो तो कोला है तो मिले गो फातू छोरा दे गदिलो मन बोले जो तो कोला है तो मिले गो फातू और पांचों ब्राह्मण बैठे हुए थे साडू जी जल की जारी लेने के लिए जरूर चली जाती है लेकिन अपने बच्चे के ऊपर इतना प्यार था उसका दिल भी ऐसा कर रहा था बिना दुश्मन ब्राह्मण से आखिर उन्हें कोई पेट पर भरा तेरा लाडला से दुखो ना कर जाओ जल्दी से जल की जारी लेने के लिए चली जाती है और पीछा से एक कोई मारो महावीर को साथी ब्राह्मण बैठो बोलवा बोलो अब अशोक सुंदरी मौको आयो छे साडू के कर कर को चालो थाने कई कांडे बिरतो कलाकंद खाणू छे महावीर को साथी बोलो रे थम के करो मैं जार मारे पहला ब्राह्मण उठ करके जाता है देव महाराज इजगर का वैसना लेकर के शेषनाग के परछाया के अंदर पालना के अंदर लेटा शेषनाग की जब फौपार सुनता है अजगर का वैसना उस वासना को देख करके पंडित घबराओ तेरी बेट को दे तो बड़ी बुलाए जे कनी चलो गयो और या तेरा कानिया कालियो सर पागो जान कर छिमाल आयो ही ना छो वो डरत करार सुरगा ने तुरके के बताओ थर थर कर तो वापिस ही आ बोलो भाई मेरा बस की बात तो कोई दूसरा ब्राह्मण उठ करके जाता है और दूसरा जब जाकर के पालना में देखता है तो कभी पालनू नीचा ना जाए और कदे पालनू ऊपर न